हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। माता जी आवाज आ रही है? हरे आ रही है कृष्ण। माता जी, पर बीच में ब्रेक कर रही थी। पर अभी तो क्लियर है, अभी तो क्लियर है, बोल लो। ठीक है माता। नहीं आ रही। अब पढ़ रहे हैं हम राजविद्या, जो सभी किताबों में, सभी बुक्स में जो सब का राजा है, राजविद्या। थोड़ा सा माता जी कल काम रिवाइज करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं, जिसमें है, जिसको तीन भागों, तीन है, बहिरंगा, तटस्था और अतरंगा। और कृष्ण के जो भगवान, कृष्ण भगवान के जो प्राकृतिक स्तर के वो सिद्धांत हैं, वो भगवान स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं कि वो अजन्मा है, आदि पुरुष है, और इनको पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सभी का ज्ञान है। ये भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान है। और भगवान इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए बार बार आते हैं, क्योंकि वे बहुत दयालु हैं, और हमें कष्टों से निकालने के लिए और अपनी शरण देने के लिए हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें उनकी शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। और जब भी हमारा उद्धार हो सकता है, जब हम कृष्ण भावना भवित हो जाएंगे। भगवान सच्चिदानंद है, और जो ये हम जीवात्मा है, हम उनका अंश है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। हमें ये समझना ही होगा कि भाई हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए हमें ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। आगे पढ़ते हैं माता जी। परित्राणाय साधु त्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्त जनों के उद्धार, दुष्टों के नाश तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ही मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता 4.8। यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, पतन होता है, तब तब वे प्रकट होते हैं। धर्म शब्द का अनुवाद अंग्रेजी में फेथ या श्रद्धा के रूप में किया गया है, किंतु फेथ का अर्थ तो ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध इत्यादि नाम से जानी जाने वाली धार्मिक प्रणालियों के लिए किया जाने लगा है। किंतु धर्म शब्द का अर्थ फेथ नहीं होता है। किसी व्यक्ति की श्रद्धा हिंदू से बौद्ध, ईसाई या मुस्लिम आदि में बदल सकती है। लोगों में सामर्थ्य है कि वे कोई एक श्रद्धा स्वीकार करें और दूसरी का परित्याग कर दें, किंतु धर्म बदला नहीं जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है अपने अपनी परिवार, अपने समाज, राष्ट्र या मानवता की सेवा करना। यह सेवा भाव जीव आत्मा से कभी विलग नहीं हो सकता, और इसी से प्रत्येक जीव आत्मा के धर्म की सृष्टि होती है। बिना सेवा के किए किसी का अस्तित्व संभव नहीं है। यहाँ यह संसार इसलिए चल रहा है क्योंकि हम सेवा का आदान प्रदान करते राधे रहते राधे हैं। माता जी। हमें भूल जाना चाहिए कि हम ईसाई है अथवा मुस्लिम है या हिंदू। हमें तो यह समझना चाहिए कि हम जीव हैं, जिसकी वैधानिक स्थिति यह है कि वह परम पूर्ण व्यक्ति की सेवा करे। जब हम में यह समझ आ जाती है, तब हम मुक्त हो जाते हैं। अब इसमें बताया गया है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भक्तजनों का, मतलब भक्तों का, दुष्टों का नाश करने, भक्त धर्म की स्थापना करने और भक्तजनों का उद्धार करने के लिए भगवान बार बार जन्म लेते हैं। और यहाँ पे धर्म का विशेष रूप से बताया गया है कि धर्म क्या होता है। धर्म का मतलब होता है इंग्लिश में रिलीजन। रिलीजन का मतलब विश्वास, फेथ। तो ये धर्म नहीं होता। हमारा धर्म है जो, मतलब जो पदार्थ में हमेशा होता है। पदार्थ मतलब हमारा शरीर, जो हमारा शरीर के अंदर हमेशा ही होता है, वो कभी खत्म नहीं होता, वो बदला नहीं जा सकता। तो ये है धर्म। और जो जीवात्मा है, उसको मतलब उसको कभी भी, जीवात्मा को कभी भी सेवा भाव से, मतलब यानी कि धर्म से अलग नहीं किया जा सकता।
ये जो ईसाई है, मुस्लिम है, हिंदू है, ये धर्म नहीं है, ये सिर्फ फेथ है, विश्वास है कि भाई ये वो है, ये तो बदले जा सकते हैं। इस मुस्लिम है जो देखो, अब हिंदू है वो मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम है वो क्रिश्चियन बन सकता है, हिंदू बन सकता है, ये तो बदले जा सकते हैं। पर जो धर्म है वो कभी भी बदला नहीं जा सकता। धर्म का मतलब होता है सेवा भाव, जो भगवान की सेवा करते हैं वो होता है धर्म। मुक्ति या मोक्ष उन नश्वर उपाधियों से छुटकारा पाना है जिन्हें हमने भौतिक प्रकृति के साथ जुड़े रहने से अर्जित किया है। मुक्ति इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब मुक्ति है जो जैसे जो नश्वर उपाधियां हैं, जैसे कि मेरा नाम कविता है, मतलब मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा गांव ये है, मेरा हस्बैंड वो है, ऐसे ये उपाधियां। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, वो कहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर है, ये सब है उनकी उपाधियां। भौतिक शरीर धारण करने के कारण हम इतनी सारी उपाधियां ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार हमने को मनुष्य, पिता, अमेरिकी, ईसाई, हिंदू आदि कहते हैं। यदि हम वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं तो इन उपाधियों को त्यागना होगा, इनका परित्याग करना होगा। जो इतनी सारी उपाधियां हमने ले रखी है, ये हमारे किसी काम की नहीं है, इनको छोड़ना होगा। किसी भी दशा में हम स्वामी नहीं है, हम सब में इस समय हम सेवा तो कर रहे हैं, किंतु उपाधियों को साथ में लेकर सेवा कर रहे हैं। जो हम ये सेवा कर रहे हैं ये किसी काम की नहीं है। जो ये उपाधियों के साथ जो हम सेवा कर रहे हैं वो किसी काम की नहीं है। हम अपनी पत्नी के, परिवार, काम धंधे, अपनी इंद्रियों, अपनी संतान तथा संतान नहीं है तो जैसे कि कुत्ते कुत्ते बिल्लियों के सेवक बहुत सारे लोग हैं जो कुत्ता पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं। अगर उनके पत्नी या बच्चे नहीं है तो कुत्तों बिल्लियों की सेवा करते हैं, पर ये सब व्यर्थ है। ये सेवा किसी काम की नहीं है। हर हालत में हमें किसी न किसी की सेवा करनी होती है। यदि हमारी पत्नी या संतान नहीं होती है तो सेवा करने के लिए हमें कोई कुत्ता या कोई अन्य छोटे मोटे जानवर पाल लेते हैं। यह हमारा स्वभाव है। मनुष्य है जब तक, जो ये पदार्थ है, जो शरीर है हमारा, इसका मतलब ये स्वभाव यही है कि उसको सेवा करनी है, किसी ना किसी की तो सेवा करनी है। वो गलत रास्ते पे चल रहा है, उसको सेवा करने का यही नहीं पता कि भाई हमें इसको सेवा करने का मतलब है कि उसको भगवान की सेवा करनी होगी, तभी वो इस भवबंधन से पार हो पाएगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट पाएगा। ऐसा करने के लिए हम बाध्य होते हैं। अंत में जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं, जब तक ये उपाधि हमारे साथ होंगी हम इन बंधे रहेंगे इनसे। और जब हम इन उपाधियों से मुक्त होंगे और भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा करने लगेंगे, तब हमें सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। तब हम अपने वास्तविक धर्म में प्रस्थापित हो जाते हैं। ये है धर्म, भगवान की प्रेममयी सेवा करना। जो ये उपाधियां हैं इनको त्याग कर भगवान की जो सेवा करेगा वही असली धर्म है। इस प्रकार श्री कृष्ण का कथन है कि जब कभी जीव आत्माओं के धर्म में कोई त्रुटि आती है, अर्थात जब कभी जीव आत्माएं परमेश्वर की सेवा करना बंद कर देती है तो वे प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब जीव आत्मा अपनी इंद्रियों की सेवा करने में ही पूरी तरह लगा रहता है और इंद्रिय तृप्ति में अधिक संलग्न रहने लगता है तो भगवान प्रकट होते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भगवान भगवान ये बात खुद कहते हैं कि भाई जब जीवात्मा के माँ के सेवा में कोई कमी आ जाती है, उनके धर्म में कोई त्रुटि आती है और भगवान की सेवा करनी बंद कर देते हैं, मतलब भगवान को भूल करके और गलत कामों में लग जाते हैं, तब भगवान खुद आते हैं, खुद प्रकट होते हैं या फिर अपने किसी दूत को भेजते हैं। उदाहरण, जब भारत में लोग पशु हत्या में अत्यधिक आसक्त होने लगे तो अहिंसा की स्थापना के लिए भगवान बुद्ध अवतरित हुए। इसी प्रकार उपयुक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं। जैसे कि आजकल गौ हत्या वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है मांस के लिए, तो ऐसे टाइम पे भगवान किसी ना किसी को भेजते हैं। जैसे भारत में बुद्ध अवतरित हुए थे, उन्होंने अहिंसा की स्थापना करी थी, पर इसको मानता तो कोई भी नहीं। आजकल तो बहुत ज्यादा ये चीजें चल रही हैं और भगवान कहते हैं कि वो साधुओं की रक्षा करते हैं। साधु, क्योंकि साधुओं की विशेष
साधुओं की विशेषता है कि वे अन्य समस्त जीवों के प्रति, जीवात्माओं के प्रति सहिष्णु होते हैं। समस्त असुविधाओं तथा संकटों के होने पर भी वे जनता को वास्तविक ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। भगवान कहते हैं कि वो जो साधु होते हैं वो सहिष्णु भी होते हैं और दयालु भी होते हैं। वो मतलब जनता को जो वास्तविक ज्ञान है वो प्रदान करने की कोशिश करते हैं। साधु किसी विशेष समाज, संप्रदाय या देश का मित्र नहीं होता, अपितु वह सभी का मित्र होता है। साधुओं को किसी से कोई शत्रुता नहीं होती, सबके मित्र होते हैं। न केवल मनुष्यों का, वर्ण, पशुओं तथा निम्न योनि के जीवों का भी। संक्षेप में, साधु किसी का शत्रु नहीं होता, वह सभी का मित्र होता है। फलस्वरूप वह सदैव शांत रहता है। भगवान के लिए सब कुछ बलिदान कर देने वाले ऐसे व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। यद्यपि साधुजन अपने अपमान की परवाह नहीं करते, किंतु श्री कृष्ण उनके किसी अपमान को सहन नहीं कर पाते, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहा गया है। मतलब ये कि जो साधुजन होते हैं वे सबके मित्र होते हैं, उनको किसी चीज से कोई शत्रुता नहीं होती। वे जो कुछ है उनके पास, अपना तन मन धन जो भी कुछ है वो भगवान के लिए बलिदान कर देते हैं। और ऐसे लोग जो सब कुछ भगवान को अर्पित कर देते हैं, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वे भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं। भगवान उनकी तो हर हालत में ही उनकी सुनते हैं। जो भगवान, जैसे कि हम अभी ऐसे देख सकते हैं कि भी जो ज्यादा प्रिय होता है, पहले स्कूल में कॉलेज में ऐसे जाते थे तो टीचर को भी कोई ना कोई तो बच्चा ज्यादा प्रिय होता था, जो उनका कहना मानता था, उनके लिए सब कुछ करता था, टीचर को बहुत ज्यादा प्रिय होता था। तो ऐसे ही और टीचर भी उसके लिए सब कुछ कर पाता था। जो अध्यापक होता था, टीचर होता था, बच्चे का अगर बच्चा उसको ज्यादा प्रेम करता था तो टीचर भी उसको उसी तरह से प्रेम वापिस करता था। तो ऐसे ही भगवान है, अगर हम भगवान के लिए कुछ करेंगे तो भगवान हमारे लिए सब कुछ करेंगे। श्री कृष्ण सभी के प्रति समभाव रखते हैं, फिर भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वैसे तो भगवान देखो सबको, हवा है, पानी है, पेड़ पौधे है, जो भी कुछ है सबको बराबर दे रखा है। किसी को ये नहीं है कि भाई इसको हवा कम मिलेगी, इसको कम ज्यादा मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो प्रकृति की चीजें वो सबके लिए बराबर है। पर जो भगवान के भक्त होते हैं उन पर तो विशेष कृपा होती ही है भगवान की। जैसे ये भगवत गीता के श्लोक में बताया गया, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तुम माम भक्तया मयि ते तेषु चाप्ययम्। न मुझे किसी से द्वेष है, न मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के लिए समान हूँ, किंतु जो कोई भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है और मैं उसका मित्र हूँ। श्रीमद् भगवत गीता 9.29। तो 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मुझे किसी से कोई पक्षपात नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, मैं सबके लिए समान हूँ। पर जो मेरी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। वो मुझ में स्थित है, मैं उसके हम हर तरह से उसकी सुनता हूँ। यद्यपि श्री कृष्ण सभी के प्रति निष्पक्ष है, किंतु जो कृष्ण भावना अमृत निष्ठा संलग्न रहता है और जो श्रीमद् भगवत गीता के संदेश का प्रसार करता है, उसे वे विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण का यह वचन है कि उनके भक्त का कभी नाश नहीं होता। कौन्तेय प्रति जानी न में भक्त प्रणश्यन्ति। श्रीमद् भगवत गीता 9.38 में बताया गया है कि भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते, कृष्ण भावना भवित होते हैं, वो भगवान उनसे कहते हैं कि उनका कभी भी नाश नहीं होगा, उनकी वे खुद एक विशेष प्रकार से रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण केवल अपने भक्तों की रक्षा करने उन्हें बचाने के लिए ही नहीं आते, वे दुष्टों का विनाश करने के लिए भी आते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम। श्री कृष्ण अर्जुन तथा पांडवों को विश्व का शासक बनाना चाहते थे, क्योंकि वे अत्यंत पवित्र क्षत्रिय थे और उनके भक्त थे। साथ ही वे दुर्योधन के नास्तिक दल का उन्मूलन करना चाहते थे। उनके प्रकट होने का तीसरा कारण है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तविक धर्म की स्थापना करना होता है। धर्म संस्थापनार्थाय। इस तरह श्री कृष्ण के अवतरित होने के 3 प्रयोजन होते हैं।
वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं और जीव आत्मा के वास्तविक धर्म की स्थापना करते हैं। वे केवल एक बार नहीं अपितु बारंबार अवतरित होते हैं, संभवामि युगे युगे, क्योंकि यह भौतिक संसार ऐसा है कि संतुलन स्थापित हो जाने पर भी कालांतर में यह फिर गड़बड़ा जाएगा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्हें बचाते हैं और उनके साथ साथ ही जो दुष्ट होते हैं उनका विनाश भी करते हैं। जैसे कि पांडव थे, पांडवों को उन्होंने शासक बनाया, उनका हर तरह से उनकी मदद करी, परंतु जो दुर्योधन था उसका विनाश भी किया। तो जब भगवान आते हैं उनके यही तीन मेन प्रयोजन होते हैं, मुख्य लक्ष्य यही होते हैं कि भक्तों की सेवा करना, भक्तों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना। ये इन तीन कामों के लिए ही भगवान बार बार अवतरित होते हैं। और ऐसा करने पर भी ये भौतिक संसार है, फिर भी मतलब इतनी सब कुछ करने के बाद भगवान बार बार जन्म लेते, फिर गड़बड़ा जाता है, फिर भगवान आते हैं, फिर यह गड़बड़ा जाता है। ऐसे यह संसार ऐसा बनाया गया है कि चाहे हम कितनी ही अच्छी व्यवस्था क्यों न करें, इसमें स्नेह स्नेह गिरावट आती जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, थोड़े समय के लिए शांति आई, किंतु शीघ्र ही द्वितीय विश्व युद्ध आदम का, और अब जब वह समाप्त हो गया है तो तृतीय विश्व युद्ध की तैयारियां हो रही है। इस भौतिक संसार में यह सब काल की करनी है। हम एक सुंदर सा घर बनाते हैं, किंतु 50 वर्ष बाद यह जीर्ण शीर्ण हो जाता है और 100 वर्षों के बाद तो और भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। इसी प्रकार जब तक यह शरीर तरुण रहता है तब तक कोई इसकी परवाह करते हैं, इस पर प्यार की वृद्धि करते रहते हैं और सहलाते हैं, किंतु जब यह वृद्ध हो जाता है तो कोई भी इसकी परवाह नहीं करता। इस भौतिक संसार का यही स्वभाव है। जैसे कि जो आदमी जब जवान होता है तो हर तरह से अपने शरीर की देख रेख करता है, सभी को अच्छा लगता है, और जब वह बूढ़ा हो जाता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जैसे कि हम घर बनाते हैं तो जब नया नया बनता है तो कितना अच्छा लगता है, और 50 वर्ष के बाद वो टूटा फूटा ऐसे ही, और 100 वर्षों के बाद तो उसकी हालत बुरी हो जाती है, ऐसे ही शरीर की होती है। तो कितनी ही संतुलन क्यों न बनाए जाए, काल क्रम में वह नष्ट हो ही जाएगा। फलतः समय समय पर संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है, और युग युग में सभ्यता में संतुलन बनाए रखने के लिए परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि आविर्भूत होते रहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण विभिन्न धर्मों की स्थापना या पुनरुत्थान करने के लिए अनेक बार अवतरित होते हैं। भगवान मतलब ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कितनी भी संतुलन बना ले, कितना भी कुछ भी कर लो, फिर भी जो संतुलन है वो बिगड़ता जाता है, और युग युग में ये संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान या तो खुद आते हैं या फिर अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, और और फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे ही भगवान बार बार आते हैं। जो और भगवान ये है कि भगवान का जो शरीर है वो बदलता नहीं है, कितने ही जन्म ले लो, कितने ही युग बदल जाए, भगवान का शरीर नहीं बदलेगा, वो अजन्मा होता है। और जो वो मैटेरियल जगत में कार्य नहीं करते भगवान, कभी भी देख लेना आप, कितने भी जितने भी भगवान की लीलाएं हुई है वो कोई भी मैटेरियल जगत में नहीं थी, सभी क्या थी, अतरंगा शक्ति के साथ, मतलब जो आध्यात्मिक शक्ति के साथ थी। जैसे कि गोवर्धन उठाया भगवान ने, तो जो कितने साल के थे, सिर्फ 7 साल के, तो 7 साल का बच्चा कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। पूतना का वध किया जब 3 महीने के थे, तो 3 महीने में इतनी बड़ी राक्षसिका को मारना बहुत ही मुश्किल था, होता है किसी भी बच्चे के लिए तो नामुमकिन है। जो भौतिक जगत के जो बच्चे हैं उनसे तो 3 महीने के तो कोई चींटी भी ना मारी जाए। और जब उनकी शादी हुई भगवान की, तब देखो 16,108 पत्नियां थी, और 16,108 पत्नियों के साथ वो खुद थे एक टाइम में। तो क्या भौतिक जगत का कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो तो माता जी हाथ जोड़कर माफी। प्रणाम माता जी। माता जी का गलती है ही नहीं। आप माफ गलती कर कर ही नहीं देना। सकते। क्योंकि आपकी जो मेमोरी ना काफी शार्प है। आपको पूरा अच्छे से आपने जो इसको एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, तो कोई भी कमी नहीं है माता इसमें। जी आप लोगों का आशीर्वाद आशीर्वाद है सभी माताओं का।
आशीर्वाद तो भगवान जी मैं का है, एकादशी हम बना तो क्या है। लेकिन ये कि आप बहुत अच्छे से भगवान किया आपने। माता जी, भगवान जी का आशीर्वाद जब भी आएगा जब आप लोगों का होगा। तो कोई भी कमी नहीं है। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण अभी मंत्र इसमें बोल के। आया था ना कि पहले वैष्णवों का आशीर्वाद जरूरी, फिर भगवान, जैसे हाँ, वो वो तो कहते हैं अर्जुन कि उसके पास। भक्तों से मैं भी भक्ति मिलती है। भगवान कहते हैं भक्ति भगवान नहीं थे, भक्तों से भक्ति मिलती है। लेकिन हम ये भी भक्त अभी है नहीं मैं ना। उसमें भी अभी हम पढ़ भक्त रही बनने थी, का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम, मैं तो देखो भक्त हूँ नहीं, हमारे लिए तो प्रयास आप कर हो, रही हूँ बस बनने का। आप लोग हो सकता है भक्त बन हमारे चुके। लिए तो हो, अभी आप भक्त हो, तो वैष्णव अभी मतलब अच्छे। सीख रही हूँ कैसे भक्त बना जाए। अभी बस प्रोसेस में अभी हूँ। मैं उसमें यही पढ़ रही थी आपसे हम सीख रहे हैं, भागवतम में। आपसे हम सीख रहे हैं माता जी। ये तो गुरु परंपरा तो माता जी चलती रहेगी, हाँ, ये तो चलता आप ही किसी और रहेगा। से, हम आपसे, हम हाँ, तो बस किसी से मैंने भी नहीं भी जैसे सिखा आदिल्या माता सकते। जी से, सचीपति प्रभु से सीखा है, आप लोगों को मैं सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। आप आगे और किसी को सिखाओगे, है ना। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही हम रहेगा। हमारे में नहीं है माता जी इतनी बुद्धि अभी। नहीं, सब में बुद्धि है, सब बहुत अच्छे से क्लास कर रहे हैं। मेरे ग्रुप में किसी में कोई कमी नहीं है, सब अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो एक बार सब माता जी का कभी एक बार धन्यवाद कविता कीजिए। माता जी बातों में का। ऐसे लगे रहेंगे हम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे रामा हरे, रामा रामा राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। अच्छा माता जी, अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं या पहले से आ चुके हैं? इसमें बड़े लेट आए हैं आज। अच्छा, पहले से थी, क्योंकि मुझे दिखता नहीं ना, सबका नाम नहीं दिखता इसमें मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है यहाँ से, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माता जी ने इसको बहुत अच्छे से समझा दिया है। लेकिन एक बार थोड़ा सा, जैसे कि डेली मैं बोलती हूँ तो 5 से 10 मिनट मैं बोलूंगी, ठीक है। तो भगवान किस लिए आते हैं इस धराधाम पर? भक्त जनों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो एक बार क्या था कि बीरबल की और अकबर की कुछ बात चल रही थी। तो अकबर ने कहा कि क्या तुम्हारे भगवान तो जब देखो जब आ जाते हैं, भगवान की मतलब क्या है, इतने सारे जो और व्यक्ति हैं वो भी कार्य करते हैं, कुछ ऐसे उन्होंने कुछ बोला। अभी मुझे मतलब बिल्कुल क्लियर याद नहीं है। तो बीरबल ने क्या कहा कि ठीक है अकबर महाराज, मैं आपको इसका जवाब दूंगा, आप चलो हम एक बार बाहर चलते हैं। तो जैसे दोनों साथ में जाते हैं, और जो नदी होती है वहां पास में, तो नाव में उनका बेटा होता है अकबर का बेटा। तो क्या एक पुतला, मतलब उसको पुतला बना के रखा हुआ है, लेकिन अकबर को दूर से दिखाई देता कि मेरा बेटा है। तो वो नदी में गिर जाता है। तो अकबर जो है खुद नदी में कूद जाते हैं उसको बचाने के लिए। तो फिर बीरबल कहता है कि आप खुद क्यों कूदे, आपके भी तो इतने सारे नौकर चाकर हैं, इतने सेवक हैं, वो उस बच्चे को बचा लेते। कहने का यार तुम कैसी बात करते हो, मेरा बेटा है वो, मैं उसको कैसे दूसरों के हवाले छोड़ सकता हूँ कि वो उसको अच्छे से उसका ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे, मेरा बेटा है वो। तो फिर बीरबल कहते हैं कि इसी प्रकार से हम सभी भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं। तभी तो भगवान जो है भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए बार बार जो है इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो भगवान भी अपने भक्तों के जो है ऋणी है, मतलब भक्तों के वश में है भगवान। भगवान को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन भगवान अपने भक्तों के हाथों बिकना भी पसंद करते हैं, बिक जाते हैं अपने भक्तों के हाथ। अगर कोई शुद्ध भक्त है, अच्छे से भक्ति करता है, तो भगवान गीता माता जी हार मान लेते म्यूट हैं। कर लो अपना। गीता माता जी म्यूट करो। और कोई भी नहीं तो भगवान को जीत नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता भगवान को, लेकिन भगवान अपने भक्तों के हाथ जो है बिक जाते हैं भगवान। तो इसलिए भगवान जो है बार बार हर युग में भगवान जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भक्तों से काफी लगाव है। तो इसलिए वो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, जो मेन कारण है वो भक्तों का उद्धार करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और दुष्टों का नाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। क्योंकि जब दुष्ट होंगे तो धर्म भी जो है अधर्म में परिवर्तित हो जाएगा, तो धर्म की फिर से स्थापना करना है, इसलिए भगवान यहाँ पर आते हैं। तो फिर इसमें जैसे प्रभात जी यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्म वास्तव में क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। तो जितने भी हम ये देखते हैं कि ये ईसाई है, ये सिख है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, इस प्रकार से जो हम देखते हैं, ये क्या है? ये धर्म नहीं है, ये तो विश्वास है, फेथ है। अब ये जो धर्म है ये बदले भी जा सकते हैं। अब कुछ लोग जो है मुस्लिम हैं, वो हिंदू में आ जाते हैं, हिंदू से शादी कर लेते हैं, तो उनका धर्म हिंदू हो जाता है। कुछ हिंदू जाके मुसलमानों में, तो ऐसे धर्म परिवर्तन होता रहता है उनका।
तो ये इसको धर्म नहीं, इसको विश्वास कहा गया है कि ये विश्वास, इसको बदला जा सकता है। लेकिन जो धर्म है वो हमेशा से चला आ रहा है, उसको कभी बदला नहीं जा सकता। और वो धर्म क्या है? सेवा करना। जीव का वास्तविक धर्म क्या है? सेवा करना। और सेवा किसकी करना? भगवान की सेवा करना। अब कुछ लोग, जैसे कि माता जी ने भी उदाहरण दिया कि कुछ लोग यदि उनके कोई परिवार नहीं है तो वो क्या करते हैं? कुत्ते को, बिल्ली को, बंदर को, कोई ना कोई जीव को पाल लेते हैं और उसकी सेवा में लगे रहते हैं सारा दिन। लेकिन जो भगवान की जो सेवा करनी है उसको भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने अज्ञान में है, उनको ज्ञान ही नहीं है कि भगवान नाम की कोई चीज होती है ना। वो तो सोचते हैं बस मैं हूं, मेरा परिवार है और बस सब कुछ यही है। अपने आप को शरीर मानते हैं वो। और इस शरीर को ठीक करने के लिए पता नहीं कितने जो है उपाय करते हैं कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, शरीर हमारा ठीक रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बीमारियां लगती रहती हैं, शरीर ठीक नहीं रहता। तो जैसे कि विदेशों में तो ज्यादा देखने में आता है ये चीजें कि शादियां होती हैं, तलाक हो जाते हैं, वो पत्नी अलग, पति अलग, बच्चे अलग। तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो पशुओं को ही पालते हैं, उनसे अपना समय बिताते हैं। अब जीव को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना सेवा करने के लिए, वो खाली तो बैठ नहीं सकता, तो वो किसी ना किसी जीव को पाल लेता है, उसकी सेवा में लगा रहता है। लेकिन पहले के समय में क्या था? पहले के समय में गाय को पाला जाता था, क्योंकि गाय हमारी माता, गाय को रखा जाता था अपने घर में। लेकिन आजकल गायों का स्थान कुत्तों ने ले लिया है। गाय को तो कोई पालना नहीं चाहता, कुत्तों को पालना चाहता है, जबकि उनमें ज्यादा मेहनत है। कुत्तों को बाहर घुमा के लाओ, सैर करा के लाओ, उनको स्नान कराओ, ये कराओ, वो कराओ, इनका खाने का पीना कितना वो है। लेकिन गाय माता को यदि हम पालते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, है ना। एक तो हमारी चेतना शुद्ध होगी, दूसरा अगर हम गाय की सेवा करेंगे तो ये सेवा सबसे उच्च सेवा है। तीसरा, गाय हमें दूध भी देगी, गाय के गोबर से हम उपले बनाएंगे, है ना। गाय के दूध से हम कितना भी कुछ भी बना ले, घी मिलेगा, दूध मिलेगा, दही मिलेगा, तो कितने सारे गाय के फायदे हैं। लेकिन फिर भी लोग गाय को नहीं पालना चाहते, कुत्ते बिल्ली को ही पालना चाहते हैं। तो प्रभा जी यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि हमारा वास्तविक धर्म क्या है? सेवा करना। और सेवा किसकी करना है? हमें भगवान की सेवा करनी है। हम चाहे किसी की कितने भी सेवा कर लें, है ना, जैसे परिवार में सबकी सेवा करनी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम परिवार वालों की सेवा करना छोड़ दें, उनका ध्यान ना रखें कि माता जी ने तो बोल दिया भगवान की सेवा, तो भगवान की सेवा करें, वो घर में सबकी सेवा करना छोड़ दे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमें भगवान को केंद्र में रखना है ना। भगवान की सेवा तो करनी, साथ साथ में परिवार वालों की भी सेवा करनी, जो भी हमारा कर्तव्य है उनके प्रति, उसको भी हमें पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोगों को हमने देखा भी है, सुना भी है कि बाहर जाके तो हरे कृष्णा और भाई बड़े सेवा में, लाओ जी मैं सेवा करूं, ये करूं, है ना, बड़े उत्साहित दिखते हैं। लेकिन जब घर के बारे में पूछा जाता है तो घर में सास ससुर को रोटी भी नहीं देते। ऐसे भी कुछ लोग देखने में आते हैं कई बार। तो भक्ति से जुड़ने का अर्थ क्या है कि हमें अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, हमें एक मिसाल कायम करनी, मतलब ऐसा हमें दिखाना है कि जो अगर भक्ति में आ गए हैं तो इससे हम गलत नहीं है, हम भक्ति में आ गए तो हमें अपने सास ससुर की भी, परिवार में जो भी हमारा कर्तव्य है, बच्चे हैं, पति है, सबकी सेवा करनी चाहिए अच्छे से। और फिर हमें भगवान के लिए भी समय निकालना चाहिए, भगवान की भी सेवा करनी चाहिए, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो घर में सेवा ना करके बाहर सेवा करते हैं, तो हमें दोनों को, है ना, दोनों को बैलेंस बना के रखना है, घर में भी सेवा करनी है और बाहर भी सेवा करनी है अच्छे से, ताकि कोई ये ना कहे कि इस कोन में जाकर तो हमारा घर बिगड़ गया, ये कुछ नहीं करती है। तो इस प्रकार से ऐसी बातें ना हो। तो आगे जैसे इसमें आया है कि उदाहरणार्थ जब भारत में लोग पशु हत्या में अत्यधिक आसक्त होने लगे तो अहिंसा की स्थापना के लिए भगवान बुद्ध अवतरित हुए। तो जो भगवान बुद्ध है वो आज से लगभग 2600 साल पहले आए थे भगवान बुद्ध। तो 500 वर्ष यानी 539 के आसपास है, 539 साल पहले तो चैतन्य महाप्रभु आए थे, और जो महात्मा बुद्ध हैं वो उनसे भी पहले आए थे, यानी 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने क्या किया था? अहिंसा की स्थापना की थी। उस समय क्या था कि लोग जो है बहुत ज्यादा पशु हत्या कर रहे थे, क्योंकि जो हमारे ये वेद हैं तो उसमें एक जगह पर ऐसा है कि भाई पशु की बलि देने से हमें ये लाभ मिलेगा, कुछ ऐसा है। तो लोगों ने क्या किया कि पशु की बलि देना शुरू किया। लेकिन पहले के समय में क्या था कि पशुओं की यदि बलि दी जाती थी तो लोग इतने, मतलब शक्ति होती थी उनके अंदर, अगर हम किसी पशु की बलि दे रहे हैं तो उसको एकदम से मनुष्य का शरीर मिल जाता था, इतनी प्योरिटी थी लोगों के अंदर, इतनी शुद्धता थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, उस समय पे सब लोग अपने जीभ के स्वाद के लिए पशुओं को मारने लगे।
ज्यादा से ज्यादा नाम बलि का था और अपने इच्छा के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए पशुओं को मारा जाने लगा। तो तब भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था। तो भगवान बुद्ध ने फिर अहिंसा की स्थापना की। उन्होंने पशुओं को मारने पर जो है रोक लगाई कि पशुओं को नहीं मारा जाए, और उन्होंने जो वेद है उनको कहते हैं साइड में कर दिया, क्योंकि वेदों का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस समय जब जो है भगवान बुद्ध आए थे, और फिर 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, और उन्होंने ये हरिनाम संकीर्तन जो है हम लोगों को दिया था, ताकि सब लोग जो है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, मान लीजिए कोई विग्रह की सेवा नहीं कर सकता है ना, कोई कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता, तो कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र तो सभी कर सकते हैं, चाहे को पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, या बूढ़ा है, जवान है, तो सब जो है कीर्तन कर सकते हैं। यदि हम कीर्तन करेंगे, हम जो है किसी भी समय कीर्तन कर सकते हैं ना, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कुछ भी काम करें, तो कीर्तन तो हमारी जो है जिव्या हमेशा कीर्तन कर सकती है भगवान का, और फिर उससे हमारा जो है लाभ ही लाभ है, क्योंकि हमारी चेतना शुद्ध होगी, इससे हम जो है भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजंती तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चापहम। तो कल भी हमने इसकी चर्चा की थी कि न मुझे किसी से द्वेष है, न मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सभी के लिए समान हूं, किंतु जो कोई भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है और मैं भी उसका मित्र हूं। तो भगवान जो है किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, भगवान सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। जैसे सभी लोगों को हवा की जरूरत है तो सबके लिए हवा उपलब्ध है ना, सब्जियां उपलब्ध हैं, जो भी उसको चाहिए, खाने की व्यवस्था सबके लिए भगवान ने की है। हाथी है, हाथी कोई काम नहीं करता, लेकिन हाथी को भी इतना भोजन जो है भगवान दे रहे हैं, चींटी को भी भगवान भोजन दे रहे हैं। तो ये लोग थोड़ा ना काम करते हैं कि तब इनको भोजन मिलेगा ना, सब प्रत्येक जीव की व्यवस्था भगवान ने जब यहाँ पर भेजते तो प्रत्येक जीव की व्यवस्था करके भेजते हैं, उसको खाने की, सोने की, यानी किसी प्रकार की इसको कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जो भक्त है, जो भगवान की सेवा करता है, उसके लिए भगवान थोड़ा सा विशेष उसका ध्यान रखते हैं। जैसे घर में भी हम देखते हैं, मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, लेकिन उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा जो बहुत ज्यादा माँ बाप की सेवा करता है, तो थोड़ा सा उसकी तरफ थोड़ा विशेष लगाव हो जाता ना हमारा, भाई ये बहुत अच्छा है, ये मेरा बहुत ध्यान रखता है। तो इसी प्रकार से जो भगवान की सेवा करते हैं भक्त, तो भगवान उनकी तरफ थोड़ा और विशेष ध्यान उनकी तरफ देते हैं। वैसे भगवान प्रत्येक जीव के लिए समान है, किसी को किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ते। जैसे एक बार क्या हुआ था कि कोरोना आया था, तो कोरोना में एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो जो है उसमें हॉस्पिटल में था। तो उस समय आप सबको पता है कि क्या परिस्थिति थी, ऑक्सीजन की कितनी मारामारी चल रही थी, सब लोगों को ऑक्सीजन चाहिए थी। तो हॉस्पिटल में से जब वो डिस्चार्ज हुआ तो उसको बिल दिया, और वो बिल देख के रोने लगा। तो कई लोगों ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं? तो वो क्या कहता है कि मैं ये सोचता हूं कि मैं इतने दिन से जो है हवा चाहिए, मुझे सांस ले रहा हूं, मैं सारे कार्य कर रहा हूं, तो मुझे भगवान जो है इतने सब जीवों को जो है ऑक्सीजन की सुविधा कर रही है, तो भगवान ने तो आज तक मेरे से कभी कोई बिल नहीं मांगा, और मैं यहाँ पे इतने 4-5 दिन रहा हूं तो मुझे इतना बिल भरना पड़ रहा है ऑक्सीजन के लिए। तो भगवान कितने दयालु हैं कि भगवान कभी बिल नहीं मांगते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान है वो सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए भगवान जो है एक समान, भगवान जो है सबकी हर व्यवस्था, हर जरूरत सबकी जो है पूरी करते हैं, और कभी किसी से कोई बिल नहीं मांगते हैं कि भाई तुम मुझे ये बिल इतना तुमने खर्चा किया है, कभी नहीं मांगते। तो इस बात को सोच करके वो बुजुर्ग व्यक्ति रोने लगा। तो इसे हम पता लगा सकते हैं कि भगवान जो है कितने दयालु हैं। भगवान अपने हर जीव का, हर अंश का हमेशा ध्यान रखते हैं। वो चाहते हैं कि जितने भी मेरे अंश हैं सभी जो है मेरे पास आ जाएं। लेकिन जीव ये नहीं समझता। उसको कहा जाए ना कि भाई तुम भगवान का नाम लो, तो कहते कल किसने क्या देखा, आज ले ले जिंदगी का मजा, है ना। अभी हम मर जाएंगे, चले जाएंगे, हमें क्या पता कब कौन सा जन्म होगा हमारा, अब कम से कम ये जन्म इसको तो अच्छे से जी लें। तो ये लोगों की मानसिकता है आज की। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान में है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है भगवान के बारे में, क्या बोलना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। वो सिर्फ जो देखते हैं टीवी में वही सीखते हैं। जो असली ज्ञान होना चाहिए वो किसी को नहीं है।
और क्या समझाना है इसमें? कृष्ण केवल अपने भक्तों की रक्षा करने तथा उन्हें बचाने के लिए नहीं आते, वे दुष्टों का विनाश करने के लिए भी आते हैं। कृष्ण अर्जुन तथा पांचों पांडवों को विश्व का शासक बनाना चाहते थे, क्योंकि वे अत्यंत पवित्र क्षत्रिय थे और उनके भक्त थे। तो है ना, पांडवों के साथ भी कितनी सारी घटनाएं घटी। अब ये नहीं हो सकता कि कोई भक्ति में है, कोई भक्त बन गया है भगवान का, तो उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। कष्ट तो उसके जीवन में भी आएगा, लेकिन उसको सहने की शक्ति मिल जाएगी, वो उनको सहन कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। भगवान उसको इतनी हिम्मत देते हैं, इतनी शक्ति देते हैं कि वो उसको सहन कर पाता है। जैसे कि पांडवों का हम उदाहरण ले सकते हैं। पांडवों के जीवन में कितनी सारी घटनाएं घटी, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ थे। और भगवान ने ये पहले ही बता दिया था कि सिर्फ पांचों पांडव बचेंगे, बाकी सबकी मृत्यु निश्चित है। सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन तो क्या है, निमित्त मात्र है बस। अर्जुन को सारा श्रेय देने के लिए अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम जो है युद्ध करो, लेकिन अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तो भगवान ने कहा यदि तुम इनको नहीं मारोगे तो भी इनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि पहले ही मारे जा चुके हैं। तो भगवान के 3 प्रयोजन थे, 3 उद्देश्य थे भगवान के, कि भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और जीवात्मा के वास्तविक धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इसलिए भगवान एक बार नहीं बारंबार अवतरित होते रहते हैं। यह संसार ऐसा बनाया गया है कि चाहे हम कितनी ही अच्छी व्यवस्था क्यों न करें, उसमें शनै शनै गिरावट आ जाती है ना। चाहे हम कितना ही अच्छी व्यवस्था कर ले, कितना ही अच्छा मकान बना ले, लेकिन उसमें गिरावट आ जाती है। जैसे कि मकान बना लिया, बहुत सुंदर मकान है, और फिर थोड़े दिन में उसमें कमियां आने लग जाती, फिर उसको हम उसमें मरम्मत कराते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा शरीर है वो भी ऐसा ही है। पहले जो है बच्चा जन्म लेता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, फिर कुछ काल तक रहता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, कुछ उत्पादन करता है, यानी बच्चे पैदा करता है। फिर थोड़ा सा वो वीक होता है और धीरे धीरे फिर वो उसको मृत्यु हो जाती है। तो क्या हुआ, मतलब पूरा जीवन हम इसी में लगे रहे। हम ये सोचते हैं कि नहीं मैंने बहुत अच्छा मकान बना लिया तो अब इसमें कोई कमी नहीं आएगी। कमी आएगी। अब हम चाहे कितना भी योगा कर लें, कितना ही हम अपने शरीर का ध्यान रख लें, है ना, कुछ भी हम कर लें, लेकिन मृत्यु निश्चित है। मृत्यु सभी की आनी है, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता कि भाई मैं जो है मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा अपने शरीर का तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु सभी की होगी। तो जैसे एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, इस भौतिक संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मृत्यु, कि हर व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। हम जब किसी की मृत्यु होती तो उसके साथ जाते हैं, है ना, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी भी मृत्यु होगी। हम सोचते हैं कि नहीं हमारी मृत्यु नहीं होगी, इसकी मृत्यु हुई है, हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इसलिए हम जब किसी के साथ जाते हैं अंतिम संस्कार में, तो हमें बड़ा एक बार तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई बहुत बुरा हुआ, मृत्यु हो गई, ये हो गया, लेकिन जैसे ही हम घर में आते हैं फिर से हम उसी में चले जाते हैं, है ना, अपने परिवार में मस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं किसी की मृत्यु हुई थी। तो इतना मतलब हम जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि आज ये व्यक्ति गया है तो कल तुझे भी जाना है। तो इसके लिए तूने क्या तैयारी की है। अगर हम मृत्यु से पहले कोई तैयारी नहीं करते तो क्या होगा, फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर जन्म मिलेगा, फिर मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, इसी चक्र में हम फंसे रहेंगे, है ना। और कर्मों के अनुसार हमें कोई भी जन्म मिल सकता है, कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा, हम कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो इतना जो है ये पक्का है, बिल्कुल निश्चित है, यदि हम भक्ति करते हैं भगवान की, चाहे हम थोड़ी भक्ति क्यों ना करें, तो हमें दूसरा जन्म मनुष्य का ही मिलेगा। और हमें ऐसा मिलेगा कि हमें वो सुविधाएं भी मिलेंगी जिसके कारण हम जो भक्ति हम पूरी नहीं कर पाए तो हम अच्छे से भक्ति कर पाए। हमें ऐसे साधन मिलेंगे, ऐसा परिवार मिलेगा। हो सकता है हम किसी भक्त परिवार में चले जाएं या किसी ऐसे धन धान्य परिवार में चले जाएं जहां हमें कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो, हम अच्छे से भक्ति कर पाए। तो इसलिए हमें भक्ति करना जरूरी है। हम भक्ति करेंगे तो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे और धीरे धीरे जो है शुद्ध होकर भगवान के धाम चले जाएंगे। जब हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो फिर से हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा, है ना, हम भगवान के पास रहेंगे। लेकिन भगवान के पास जाकर भी ये नहीं कि हम
भगवान बन जाएंगे। जैसे कि जो निराकारवादी है, निर्विशेषवादी है, वो क्या सोचते हैं कि भगवान में विलीन हो जाएंगे ब्रह्म तेज में तो हम भगवान बन जाएंगे। हम भगवान नहीं बनेंगे, हम रहेंगे वही दास भगवान के। वहां भी हम भगवान की सेवा करेंगे और यहाँ भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जीवात्मा है उसका कार्य क्या है, उसका धर्म है भगवान की सेवा करना। तो हम वहां पर भगवान नहीं बनेंगे, लेकिन वहां हमें जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा। वहां किसी की मृत्यु नहीं होती है, वहां ना बिजली की आवश्यकता है, ना पानी की आवश्यकता, सब कुछ है वहां पर ऐसा नहीं कि अभी लाइट जलानी है। वहां पर भगवान की जो है इतनी कृपा है, यानी भगवान के कारण, भगवान का तेज ही इतना है कि वहां पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहता है। कुछ भी किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है वहां पर। हमें सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, भगवान का नाम जपना है और बस आनंद में रहना है, और कुछ नहीं करना है वहां पर। तो ठीक है, यहीं पे हम विराम करते हैं। समय हो गया, कल भी बहुत ज्यादा समय हो गया था, तो आज हम समय से इसको जो है पूरा करते हैं। अरे किसी का कोई हरे क्वेश्चन है, कुछ कृष्णा, समझ नहीं आया तो पूछ हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। अब हमें है ना थोड़ा थोड़ा एहसास होने लग गया, जैसे कोई मरता है तो हम भी ये सोचते हैं कि हमें भी जाना है, बार बार सुन सुन के। हाँ हाँ तो अब हम कुछ थोड़ा सा ध्यान देने लगे हैं हाँ कि हाँ। मतलब इस पे, भक्ति पे, मतलब सुन करने में, ये पढ़ने में। हाँ, तो तो करना चाहिए ना माता सुनने जी। से बार बार फर्क तो पड़ता है माता जी। अब पहले तो यही था कि वो मर गया, फिर एक दो दिन रहता था कि वो मर गया, लेकिन अब तो हमें भी साथ ये लगता है कि हमें भी जाना है। हमें भी जाना है। हाँ, तो तभी तो तो कहते हैं इसलिए ना, हमें हमारी तैयारी क्या है, हमें तैयारी करनी कुछ चाहिए। तैयारी में इसी मारी हम जुट गए माता जी। हाँ, तो यही तो प्रभा जी में जो समझा रहे कि हमारी तैयारी क्या है। कभी भी मृत्यु हो सकती है। हम्म, अब जैसे कि परीक्षित महाराज का उदाहरण लिया जाए, परीक्षित महाराज को तो पता था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हमें तो किसी को पता ही नहीं हमारी मृत्यु कब होगी। अभी हम बात कर रहे हैं, सुबह तक हो सकता है हम में से कोई ना हो, है ना। कुछ नहीं कह सकते कब किसकी कितनी जिंदगी है, कब किसको जाना है, कुछ नहीं पता। तो इसलिए हमें अपने जो है मृत्यु की क्या तैयारी है, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, ताकि हमें ज्यादा कष्ट ना सहना पड़े। जैसे बोलते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना दर्द होता है जब आत्मा हमारे शरीर से निकलती है। तो 40,000 बिच्छू, देखिए कितने होते हैं 40,000 बिच्छू। एक अगर माता जी ततैया ये तो काट सिर्फ जाता है वो तो ही अनुभव काफी देर तक दर्द रहता कर है हमें। पाता है ना हाँ जी, जी माता जी। वो तो सिर्फ वो ही अनुभव कर हाँ पाता है जी, वही जिसको मतलब अनुभव कर मृत्यु सकता है। होती है। ये तो जो शास्त्रों में लिखा हमारे है जैसे ऐसा। तो बेड पे लेटे देखेंगे तो कहेंगे तो ये इसका तो आराम से जी निकल गया। हाँ हाँ, लेकिन ये जो बात मैं बता रही हूँ माता जी, ये जो मेन है वो नास्तिक लोगों के लिए है। भक्त के साथ ऐसा नहीं होता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से जाता है। जैसे कि हमारे गुरु महाराज है ना, किस प्रकार से वो गए कि आरती, मतलब नींद में भी वो सोते सोते भी आरती कर रहे हैं। और हम लोग आरती करते करते भी सोते हैं, जब करते करते सोते हैं ना, हमारी ये स्थिति है। तो उनकी ये स्थिति थी कि वो सोते सोते भी उनको आरती का, उनके हाथ चल रहे हैं सोते सोते की आरती कर रहे हैं। तो जब तो हमारे हमारी माता ऐसी जी स्थिति बिच्छू होगी वाला ना, होगा। तो हम भगवान के धाम जा पाएंगे। माता हाँ जी जी। फिर हमें बिच्छू वाला होगा क्या? नहीं नहीं, जब बिच्छू करते तो नहीं करते सोते हैं तो काटेंगे।